दुनिया भर में हिंदुइज्म काफी तेजी से फैल रहा है क्योंकि हिंदुइज्म अब वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए न केवल एक रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। बट हिंदू एज एन एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा तेजी से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल रहा है क्योंकि लास्ट कुछ ईयर में हिंदू पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल राइज मिला है एंड इसके पीछे के सारे फैक्टर्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। युगांडा, केन्या, मॉरिटस और सूडान अफ्रीका के प्रोमिनेंट देश तो हैं, लेकिन इन देशों में एक स्टडी ग्रोथ रेट के साथ हिंदुइज्म अफ्रीका में स्प्रेड होने वाला फास्टेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसके कुल आबादी 2.5 मिलियन हो गई है। वहीं इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि यूरोप में कंपैरिजन में अफ्रीका में हिंदू पॉपुलेशन कई ज्यादा है, क्योंकि जहां यूरोप में 0.2% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, वहीं अफ्रीका में 0.8% हिंदू पॉपुलेशन रहती है। इनफैक्ट पॉपुलेशन इफेक्ट इतना बढ़ चुका है कि मॉरिटस के 50% पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। और तो और अफ्रीका के प्रोमिनेंट कंट्री गाना में लास्ट 10 इयर्स में हिंदू पॉपुलेशन 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। इस हिंदू आबादी का इफेक्ट न केवल पॉपुलेशन बट इवन कंट्री की इकोनॉमी पर भी है, क्योंकि जब 1972 में युगांडा में मिलिट्री रूल आने के बाद हिंदूज को युगांडा से बेदखल कर दिया था, जिसके चलते युगांडा की 90% इकोनॉमी जो कि हिंदू बिजनेसमैन पर डिपेंड करती थी वो बर्बाद हो गई थी। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो हमें ये जानने को मिलता है कि भारतवर्ष और अफ्रीका के एक दूसरे से सदियों पुराने रिश्ते हैं, जो कि हमें रामायण काल तक ले जाते हैं। रामायण में इस चीज का वर्णन किया जाता है कि राम जी के दोनों बेटों लव और कुश में जब पृथ्वी का बंटवारा हुआ था तो कुछ के हिस्से में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मेजर पार्ट आया था, और इस चीज का कंफर्मेशन हमें मिलता है अफ्रीका में मौजूद कुश ट्राइब से, जो कि खुद को किंगडम ऑफ कुश यानी राजा कुश का वंशज बताती है, जिनके पिता का नाम हम बताया जाता है, जो कि राम शब्द का एक मिसप्रोनाउंस्ड वर्जन है। मोरओवर कुशिट्स द्वारा हिंदू स्क्रिप्चर रामायण को सदियों से पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा हमें कई सारे हिंदू गॉड्स और अफ्रीकन गॉड्स की सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती है, जैसे मामी वाटा, जो कि अफ्रीका के मोर देन 20 देशों में मेल एज वेल एज फीमेल स्नेक कैरिंग एंटिटी के रूप में देखी जाती है, और शिव जी का अर्धनरेश्वर रूप में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ओगुन और मोरुगन स्वामी की सिमिलैरिटी, इजिप्टियन गॉडेस इसिस जो कि फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, जो कि माता काली की सिमिलैरिटीज होल्ड कर रही हैं। मोरओवर इन सभी डिटीज की स्टोरी काफी हद तक सिमिलर देखी जाती है। अब कल्चरल सिमिलैरिटीज की बात करें तो किसी भी जगह का कल्चर एक दिन में नहीं बनता है। सालों से चली आ रही परंपरा आगे के जनरेशन के लिए एक परंपरा बन जाती है। जिस प्रकार भारत में गौ रक्षा संगठन है, गौ माता की रक्षा एवं देखभाल के लिए हर मौजूदा चीज करता है, उसी प्रकार अफ्रीका में पाई जाने वाली मुंदारी ट्राइब काउस को एज अ मदर वर्शिप करती है और उसको स्पिरिचुअलिटी और अर्थ के बीच का एक मीडियम मानती है, जस्ट एज हिंदू कल्चर। मोरओवर काउस के प्रोटेक्शन के लिए मुंदारी ट्राइब इवन वेपन जैसे कि AK-47 का भी यूज करती है। गौमूत्र, गोबर एवं गौ पूजा मुंदारी ट्राइब को डिफाइन करने वाला मेन एक्सपेक्ट है। वहीं दूसरी ओर हमें केन्या में जगन्नाथ रथ यात्रा देखने को मिलती है। मॉरिटस में 5th टॉलेस्ट भगवान शिव की मूर्ति भी पाई जाती है। गाना के गणेश चतुर्थी और सूडान में हिंदू वेडिंग सेरेमनी देखने को मिलती है, जो कि हमें पास्ट और प्रेजेंट कल्चर सिमिलैरिटीज दिखाने में काफी मदद करती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये राइज हुआ क्यों। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बाकी देशों के जैसे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की हिंदू पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स हिंदू से नहीं बल्कि नेटिव अफ्रीकन हिंदू से बनती है, और इस स्टैटिस्टिकल डेटा के पीछे का मेजर फैक्टर यह है कि हिंदुइज्म एक्सेप्टेंस को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे फोर्स नहीं करा गया, जिसको लोगों ने खुद से आगे बढ़कर अपनाया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल इमिग्रेशन से जब हिंदूज वर्कर को इंडिया से प्रेजेंट डे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक में भेजा गया, तब ये हिंदूज अपने साथ अपना रिलीजन और कल्चर भी लेकर आए, जो कंसिस्टेंटली एक मेजर हिंदू कम्युनिटी में बदल गया। इसके अलावा हिंदुइज्म को फैलाने में अफ्रीका में 2 मेजर ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट, हिंदू मॉनेस्ट्रीज ऑफ अफ्रीका, सेकंड इस्कॉन, जो कि हरे कृष्णा मूवमेंट है। मोरओवर इस सब का श्रेय जाता है स्वामी गजानन सरस्वती जी को, जिनको फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क भी कहा जाता है, जिन्होंने अफ्रीका में फर्स्ट हिंदू मॉनेस्ट्री एस्टैब्लिश करी थी। अकॉर्डिंग टू PEW रिसर्च सेंटर, मोर देन 1 लाख हिंदूज मौजूद है सेंट्रल अफ्रीका में, एंड साउथ अफ्रीका में मोर देन 5 लाख हिंदूज हैं। सिचलिस में 2.4 पॉपुलेशन हिंदू है एंड अबाउट 6.7 पॉपुलेशन ऑफ रीयूनियन फॉलो करती है हिंदुइज्म। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ हिंदुइज्म इन अफ्रीका। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए